नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम मार्केट के फेज और मार्केट के मूड की स्टडी करेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन फेज और मार्कअप फेज दिया गया है। ये फेज बताना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनके भीतर जो मिस्ट्री है, जो इनके भीतर राज है, वो आपको हर कहीं नहीं मिलेगा। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको अच्छी तरह से मार्केट मोड और मार्केट की जो फेज हैं उनकी टेक्निकल और उनके फंडामेंटल बेस की बहुत ही शानदार जानकारी मिल पाएगी, ऐसी मेरी गारंटी है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, यहाँ पर मार्केट में एक एक्यूमुलेशन फेज दिया गया है। एक्यूमुलेशन का फेज का मतलब होता है कि यहाँ पर मार्केट की जो पार्टिसिपेंट है वो यहाँ पर मार्केट से क्वांटिटी बाई कर रहे होते हैं। इस दौरान क्या स्थितियाँ होती हैं, जो बाकी जो रिटेल वर्ल्ड है, वो रिटेल वर्ल्ड इस एक्यूमुलेशन फेज के दौरान बहुत ही डरा हुआ, घबराया हुआ, संकोचित होता है और उसे मार्केट से यहाँ पर नफरत होती है। वो मार्केट से यहाँ पर गणना करने लगता है और मार्केट के अंदर किसी प्रकार के पार्टिसिपेंट से दूर रहना चाहता है, पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। यहाँ तक कि वो एक चलता फिरता एडवर्टाइजमेंट होता है। वो दूसरे लोगों को भी मार्केट की इस स्थिति के बारे में अवगत कराता है। शेयर मार्केट, ये सब बकवासी बातें, इसे हम एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं। ये एक डिप्रेशन की अवस्था होती है। होता क्या है कि इस दौरान अधिकांश जो कंपनियाँ मार्केट में, जो लिस्टेड कंपनियाँ, उनके रिजल्ट बहुत ही वीक आ रहे होते हैं। उनकी जो फ्यूचर गाइडलाइन होती है, उनके बारे में कोई भी हमें स्पष्ट संकेत नहीं मिलता है कि फ्यूचर इनका क्या होगा। मार्केट में न्यूज़ इस तरह की आई हुई होती है कि ऐसा लगता है कि आने वाले 4 साल, 5 साल, 10 साल तक इस मार्केट का कुछ होने वाला है नहीं। मार्केट में एक डिप्रेशन की स्थिति होती है, ऑप्टिमिज्म बिल्कुल होता नहीं। तो ऐसे फेज में जो एक्यूमुलेशन यहाँ पर करते हैं वो बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं और उनका जो क्राइटेरिया होता है वो मिनिमम 10 साल का होता है। 10 साल जिन्होंने मार्केट में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, वो लोग ही एक्यूमुलेशन फेज में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, क्योंकि वो मार्केट के 2-3 साइकिल देख चुके होते हैं। तो वो यहाँ पर मार्केट के इस साइकिल को समझ पाते हैं। इसे हम फेज फर्स्ट और मार्केट के मूड की बात करें तो इसे हम मार्केट का चौपी मूड कहते हैं। इस मार्केट के चौपी मूड में जो नए लोग होते हैं, वो यहाँ पर मार्केट जब चौपी मूड का जो लास्ट पोजीशन होती है, लास्ट स्थिति होती है, यहाँ पर वो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने लगते हैं। ट्रेडिंग का मतलब वो बाई सेल बनाने लगते हैं। हर किसी स्टॉक में वो बाई का सौदा बनाते हैं, थोड़ा सा गेन होते सेल कर देते हैं, या किसी स्टॉक में मार्केट ऊपर जाने पर सेल का सौदा बनाते हैं और नीचे आने, वहाँ से रिवर्स करने पर वापस वो बाई का सौदा बना लेते हैं। तो ये ट्रेडिंग का फेज चलता है। और जब मार्केट यहाँ से रिवर्स करके ऊपर चला जाता है, इस पूरे फेज का ब्रेकआउट दे देता है, तब यहाँ पर रिटेल जो कैटेगरी होती है वो इस मार्केट के नीचे आने का इंतजार करते हुए रह जाती है और मार्केट बिना टाइम गंवाए हुए डिस्ट्रीब्यूशन फेज की तरफ चलता है, मार्कअप फेज की तरफ चलता है। ये जो मार्कअप फेज होता है, ये मार्कअप फेज इतना शार्प होता है कि इसकी भनक भी किसी को नहीं लगती है। मार्कअप फेज लगातार मार्केट में नए नए हाई बनते जाते हैं। जब मार्कअप फेज का एंड होने वाला होता है, तब जो कंपनीज के रिजल्ट होते हैं वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने लगते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आते हैं। उनकी फ्यूचर गाइडलाइन बहुत शानदार होती है। मार्केट में इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बहुत ही लो होते हैं और इस दौरान ये मार्कअप फेज आगे बढ़ता है। और इसके जो अंत जो पॉइंट होता है, लास्ट जो बिंदु होता है, उस लास्ट पॉइंट पर रिटेलर लोग अपनी हिम्मत को जवाब दे जाते हैं। वो रुक नहीं पाते, यहाँ पर वो सौदा बना लेते हैं। जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स, मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स सौदा बनाने लगती है, समझो वो मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। और यहाँ पर जो मार्केट का मूड है वो इस प्रकार से सेट होता है कि यहाँ मार्केट यहाँ से एक गिरावट करने लग जाता है। अब इस मार्केट की गिरावट के मूड को जो बाकी जो वर्ल्ड है, जो रिटेलर वर्ल्ड है, वो इस मूड को समझ नहीं पाता है। उनके मूड में अभी हालिया जो तेज़ी थी, वो तेज़ी उनके दिमाग और दिल में बनी हुई होती है और वो इस तेज़ी के इस माहौल से, इस मूड से बाहर निकलना नहीं चाहते। और इसी बात का फ़ायदा जो है मार्केट के पार्टिसिपेंट उठाते हुए हमें नज़र आते हैं और एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज को क्रिएट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फेज के दौरान यहाँ से मार्केट देखिए गिरना स्टार्ट हुआ। यहाँ गिरते हुए जब नीचे आता है तो जो रेस्ट ऑफ रिटेलर वर्ल्ड होता है वो इस मूव को देखता है कि यहाँ पर भी मार्केट में एक गिरावट आई थी और वापस यहाँ से ऊपर चला गया था। तो उनके अंदर बहुत ही अच्छी तरह से एक कॉन्फिडेंस विकसित हो चुका होता है और इस कॉन्फिडेंस के कारण वो यहाँ से आउट नहीं हो पाते हैं और मार्केट लगातार नीचे की तरफ गिरता जाता है। और मज़ेदार बात यह है कि जब मार्केट नीचे की तरफ गिरता है, तब कंपनीज के रिजल्ट हैं वो अभी तक भी अच्छे आ रहे होते हैं। कंपनियाँ नए नए कैपेक्स अनाउंस कर रही होती हैं और इसलिए यहाँ पर जो रिटेलर लोग यहाँ से आउट नहीं हो पाते हैं और मार्केट का ये फेज नीचे की तरफ लगातार सस्टेन होता जाता है। जब यहाँ से नीचे की तरफ जाती है प्राइस लगातार, तब फिर रिटेलर दम तोड़ देता है और यहाँ आसपास कहीं निकल जाता है। अब इसके बाद फिर से हमारा एक्यूमुलेशन फेज स्टार्ट होता है। एक्यूमुलेशन फेज की सबसे बड़ी पहचान ये है कि मार्केट की जो गिरावट है वो कम हो जाती है, वो हल्का हल्का सा वो उसमें एक सस्टेन हो जाती है और ये सस्टेनेबल जो मार्केट का प्राइस होता है, ये इस बात का संकेत होता है कि मार्केट में एक एक्यूमुलेशन फेज चल रहा होता है। अब इस एक्यूमुलेशन फेज के दौरान मार्केट जो मूड है, मार्केट का मूड एक्यूमुलेशन करने का है, चौपी रहने का है। लेकिन जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है, मार्केट के 90% जो पार्टिसिपेंट हैं, उनका मूड अभी भी मार्केट की गिरावट से बाहर नहीं निकला होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके दिल और दिमाग में अभी भी मार्केट के इस गिरावट से बाहर निकलने का कोई कारण उन्हें नज़र नहीं आता है, क्योंकि कंपनीज के रिजल्ट ख़राब आना स्टार्ट हो जाते हैं
और यहाँ पर कंटिन्यू ख़राब पे ख़राब आते जाते हैं, वापस वो स्थिति हो जाती है जो पहली बार इस एक्यूमुलेशन फेज़ के अंदर हो रही होती है। और जब मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता है तो रिटेलर इस फेज़ के अंत में फिर से यहाँ पर स्विंग ट्रेड करने के लिए आ जाता है। उसे लगता है कि यहाँ नीचे बाई करो या ऊपर सेल कर दो, फिर ऊपर से सेल करो, फिर नीचे बाई कर लो, और फिर इस फेज़ के अंत में इस तरह की पोजीशन बनाता है और मार्केट अपना एक्यूमुलेशन फेज़ कंप्लीट करती है। फिर से एक मार्कअप फेज़ चलता है। ये मार्कअप फेज़ पिछले फेज़ की तुलना में कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हो सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा 2006 के बाद मार्केट में जो मार्कअप फेज़ आया था वो इतना विशाल और भयंकर था कि उसने कितने सालों की प्राइस मूवमेंट को पीछे छोड़ दिया था। तो इस तरह के मार्कअप फेज़ भी आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जब मार्कअप फेज़ चलने लगता है फिर से रिटेलर यहाँ पर इस मार्केट के चोपी मूड से बाहर नहीं आ पाता है, वो फिर से मार्केट की इस मार्कअप फेज़ की अवहेलना करता है और मार्कअप फेज़ के कहीं बीच में या कहीं अंत में जाकर वो अपने प्रीवियस मोड, जिसे कि हम एक्यूमुलेशन फेज़ कहते हैं, इसे चोपी फेज़ कहते हैं, इस चोपी मार्केट से निकल पाता है। तब तक डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ स्टार्ट हो चुका होता है और फिर से मार्केट में एक मार्क डाउन का फेज़ चलता है, मार्केट में एक बेरिश फेज़ स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार इस वीडियो के द्वारा जो मेन बात है वो आपको क्या क्या ध्यान रखनी कि मार्केट में 3 स्टेज होते हैं, एक्यूमुलेशन स्टेज, मार्कअप स्टेज और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। ये 3 स्टेज होती हैं और इस डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज के बाद फिर मार्क डाउन स्टेज, ये एक चौथी स्टेज होती है जिसे हम गिरावट या बेरिशनेस कहते हैं। तो आपको इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छी तरह से इनकी जानकारी होना चाहिए। इनके प्रत्येक जो फेज़ हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए और आपको इनकी बेसिक जानकारी होना चाहिए। इन फेज़ को आप अच्छी तरह से जानने के लिए पिछले जो चार्ट हैं, हिस्टोरिकल डेटा, उसके द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। अगर आपने एक बार इस स्टेज को पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप कभी जीवन में इस मार्केट के फेज़ से कभी धोखा नहीं खा पाएंगे और मार्केट के मूवमेंट का, प्रत्येक मूवमेंट का अच्छी तरह से फ़ायदा उठा पाएंगे। आपके लिए होमवर्क इतना है कि करंट मार्केट सिचुएशन, आज तारीख होगी 20 अप्रैल 2023, आज दिन तक की तारीख में मार्केट किस स्टेज से गुजर रहा है, उस स्टेज का पता लगाकर आपको कमेंट में लिखना है। आपकी स्टेज गलत है या सही है वो मैं आपको कमेंट करके वहाँ पर ज़रूर बताऊँगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वो लाइक ज़रूर करिए और एक बार फिर से कहता हूँ सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपके लिए नित नई जानकारियाँ मैं आपके साथ साझा कर सकूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।